प्रणाम आपको। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपके सारे भजन सुनती हूँ और आपकी कथाएं बहुत सुनती हूँ टीवी पे। गुरुजी कहते हैं कि सास की सेवा करनी चाहिए, ये सेवा कैसे करनी चाहिए? मैं तो जैसे करती हूँ। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति फालतू में। बात करेंगे हमारे ऐसी बच्ची की जो कि पंडाल में आती है और एक ऐसा प्रश्न पूछती है जिसे सुनकर आप सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और बाकी के पंडाल के लोगों को भी ज्ञान मिला। जैसे कि उस बच्ची ने पूछा कि गुरुजी, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो भगवान बगैर बुलाए क्यों नहीं आए? क्योंकि आप कहते हो कि भगवान जो है सबके मन की बात जान लेते हैं और जो शिशु होता है छोटा सा, माँ को सब पता होता है कि बच्चे को कब क्या चाहिए। तो इस विषय में उस बच्ची ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि गुरुजी इस विषय में क्या समझाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। फिर भी मेरी सास कहती कोई सेवा नहीं, कोई सेवा नहीं। पाँव दबाया करो। पानी तो नहीं दबाए। हाँ तो यही सेवा है, खूब तेल लगा के पाँव दबाओ, सास खुश हो जाएगी, फूल के गप्पा हो जाएगी। फूल के गुप्पा तो नहीं होती। जितना हो सके उतना करते हैं गुरुजी। हाँ थोड़ा पाँव दबाया करो। थैंक यू गुरुजी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। मेरा प्रश्न है कि जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी तो आपने कहा कि गोविंद ने बुलाने में देर कर दी, और दूसरी तरफ आपने कहा कि जब छोटा सा शिशु पैदा होता है तो माँ बिना कहे जान जाती है कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं। तो जब द्रौपदी ने बुलाया नहीं तो भगवान जानती थी कि मुझे जाना है, तो फिर वो क्यों नहीं गए? हाँ, यदि द्रौपदी ने पूर्ण भाव से, यदि वो किसी को ना बुलाती तो भगवान आ जाते, पर उन्होंने पांडवों को बुलाया, पितामह को बुलाया, संसार के लोगों का आश्रय शुरू से ना लिया होता तो फिर बुलाने की जरूरत नहीं थी, भगवान तुरंत आते। पर पहले आपने संसार का आश्रय ले लिया, और जब संसार का लिया है, जब संसार को बुलाया है तो फिर भगवान को क्यों नहीं बुलाएंगे? यदि संसार को बुलाया है तो भगवान को भी बुलाना पड़ेगा, तो भगवान को बुलाया। यदि संसार को ही नहीं बुलाती तो भगवान बिना बुलाया जाते। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि गुरुजी, हम ठाकुर जी को जब प्रसाद चढ़ाते हैं तो कितनी देर बाद उतारना चाहिए? मतलब भोग के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। इतनी देर, जितना देर हम लोगों को भोजन करने में समय लगता है, जितना हम लोगों को भोजन करने में समय लगता है उतनी देर तक भगवान के सामने प्रसादी रखना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं पूरे हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, तो सिर्फ मंगलवार शनिवार को पढ़ना चाहिए कि डेली पढ़ना चाहिए? रोज पढ़ो हनुमान चालीसा, 2 मिनट लगता है, रोज पढ़ो 12 और मैं एवरी संडे को इस्कॉन टेम्पल जाता हूँ। ठीक है, राधे राधे, खुश रहिए। नमस्कार गुरुजी। जी मैया। मैं हैदराबाद में रहती, मेरा नाम निर्मला है। मैं 1 साल में मेरे पति 2 बच्चे, एक 35 साल का, एक 40 साल का, तीनों भी मर गए, तीनों मर गए। मेरे बुआ मैं ये विधवा हो गए, तीनों लोग। क्यों? उन्होंने करना से मर गए, उन्होंने डेंगू से मर गए, ये कैंसर से मर गया। मेरे 2 ही बेटे, कौन भी नहीं है मेरे को। तो उन बच्चों के बच्चे नहीं थे? बच्चों के बच्चे छोटे छोटे, हैं? बुआ चले गए उनके मायके, मैं अकेली हो गई। मैं क्या करना, मर जाना, क्या होना, मेरे समझ में नहीं आ अब रहा। मैया देखो, अब जो उम्र बची है, जो समय बचा है, मैं भगवान के चिंतन में यदि आप लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं गुरुजी, आपके संग संग टीवी में देख के मैं कितना ये हो गई, बोल तो आप मैं भूल गए। जी, आपके वजह से मैं खड़ी यहाँ साक्षी हूँ मैं। जी, आपके बातों से जी, आपके काना बोले ना, आप काना आपके साथ आए थे, बल्कि अब मेरे साथ मेरे काना है बेटा। जी जी, मैं आपको दुआ देती दिल से। अब 100 साल अब ऐसा संग करते रहना। मेरे वो से जनक लाखों होंगे, करोड़ों होंगे। मेरा दुख है, सबका दुख दूर करे बेटा। बेटा मेरे पास 100। यदि हम आपके किसी काम आए तो जरूर बताइएगा, हम आपकी सेवा करेंगे। वो आपका तीसरा बेटा बनकर आपकी सेवा अच्छा करेंगे। बेटा मेरे पास 100 रुपए आपको दे सकती क्या? हाँ मैया, जो आपकी श्रद्धा, तो आशीर्वाद देंगे तो बहुत है, आपने दिया वो करोड़ों का है। राधे राधे गुरुजी, आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। मैं ख्वाब देख रही हूँ कि सच है, पता नहीं, मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ कि आप प्रेजेंट है कि आप वृंदावन में है, मालूम नहीं। आपका माँ धन्य, आपका पिताजी धन्य, आपको जो माताजी प्रभु जी ने लाए वो लोग धन्य, वो लोगों का कृपा से मैं आपको दर्शन किया प्रभु जी। आप मेरा बेटा हो प्रभु जी, सुनो सुनो पूरा भक्त लोग सुनो, प्रभु जी मेरा बेटा है, मेरा 2 बेटा है, आप मेरा बेटा है प्रभु जी। बिल्कुल, मैं आपका घर में 3-4 साल से सुनती हूँ, रोज नहीं सुने तो मेरा नींद नहीं आती प्रभु जी। कहाँ रहती हूँ मैया? मेरा दीक्षा हो गया शादी से पहले, नहीं तो मैं आपसे ही लेता था प्रभु। आप कोई बात नहीं, मैं आपका बेटा हूँ, अब दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी, मैं आपको गुरु मानती हूँ और जब से आपका भागवत कथा सुनना शुरू किया तो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। मेरा यही प्रश्न है कि क्या आपने श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन किया है? अगर किया है तो आपका अनुभव कैसा रहा? भगवान का साक्षात दर्शन तो वृंदावन में आपके घर में जो आप ठाकुर जी देखते हैं विग्रह रूप में, उन्हें साक्षात मानकर ही दर्शन करना चाहिए सबको, आपको भी, हमको भी, सबको। जैसे अर्जुन को दिया था वैसे ही दर्शन वो दर्शन होगा। अभी उस दर्शन के लिए लाइन में खड़े हैं, नंबर कभी ठाकुर जी लगाएंगे। विराट रूप का जो दर्शन अर्जुन को हुआ, बाकी आप जो दर्शन गोपाल जी का करते हैं घर पर पूजा करके, उन्हें इस भाव से ही देखा करो कि ये साक्षात भगवान ही है, ये भाव ना हो कि ये मूर्ति है। हो गया गुरुजी, एक छोटा सा प्रश्न है आपसे। आपके कथा सुने तो उससे हमारे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए। गुरुजी, आप जैसे कह रहे थे कि हर एक मनुष्य के हृदय में भगवान का वास होता है, तो हर एक जब मनुष्य के हृदय में भगवान का वास होता है तो भगवान तो कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। जब भगवान गलत कार्य नहीं करते हैं तो एक दूसरे से जलन क्यों, एक दूसरे से ईर्ष्या क्यों, एक दूसरे का चोरी क्यों, एक दूसरे को मार क्यों देते हैं गुरुजी? इस तरह से क्यों होते हैं? भगवान तो ऐसा कार्य नहीं करते हैं। अच्छा,
देखो भगवान सबके भीतर हैं आत्मा के रूप में। जैसे कूलर है, पंखा है, एसी है, ये तीनों को चलाने के लिए बिजली चाहिए जी। एसी को यदि बिजली मिल जाएगी तो कमरा ठंडा कर देगा, और हीटर को यदि बिजली मिल जाएगी तो कमरा गर्म कर देगा। तो बिजली है, वो पावर देती है। अब आप चाहे कमरा ठंडा करने का हिसाब कर लो या कमरा गर्म करने का हिसाब रखो। उसी तरह ईश्वर तो केवल आत्मा के रूप में आपको पावर दे रहे हैं। आंखों को देखने का पावर, कानों को सुनने का पावर, वाणी को बोलने का पावर, पाँव को चलने का पावर। तो अब आंखों को पावर तो देखने का है, अब क्या देखना है क्या नहीं देखना वो आप निर्णय लीजिए। वो आपके पास बुद्धि है, क्या सुनना क्या नहीं सुनना आप निर्णय लीजिए। कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना वो ईश्वर पावर दे रहे हैं, सबके लिए बराबर है, सबको देखने की शक्ति है। लेकिन क्या देखना है वो आपके पास ईश्वर ने विवेक दे रखा है, बुद्धि दे रखी है, वो आपको निर्णय लेना पड़ता है। उसी हिसाब से आप पाप और पुण्य के भागीदार बनते हैं। जय श्री कृष्ण गुरुजी। हाँ। गुरुजी मेरा नाम पूजा है। अब मेरे 2 भाई का देहांत हो गया, एक पेट के अंदर एक पेट के बाहर। तो ऐसा क्यों होता है गुरुजी? मेरी माँ की वहाँ कुछ गलती नहीं है, सब जने मेरी माँ को कोसते हैं, और औरत की दुश्मन होती है। हर बार कहीं बाहर निकले तो औरत। पेट में कैसे भाई की मृत्यु हो गई, कैसे हुआ महाराज? वो पता नहीं था कि अंदर है बोलकर। अच्छा। पहले वाला जो भाई मेरे से पहले हुआ था वो बाहर निकल कर उसको कुछ होकर मर गया, और मैं एक हूँ 12 साल के बाद में हुई। तो सब जने बोलते कि बेटी कुछ नहीं कर सकेगी, बेटी की शादी करा दो। अरे बेटी सब कर सकती है, बेटा भाग्य से पैदा होता है और बेटी सौभाग्य से पैदा होती है। 100 मीन्स 100 समझाओ मूर्खों को कैसे समझाएं आप समझाओ, और आप ऐसा बन के दिखाना कि 100 बेटों पर भारी पड़ जाओ। तो हम प्राइवेट जॉब करते थे हिमाचल प्रदेश में। तो शादी के 1 साल बाद मिसेस की जॉब लग गई गवर्नमेंट। मिसेस की पत्नी की पत्नी की गवर्नमेंट जॉब लग गई। हाँ। तो उसी 1 साल बाद बच्चा हो गया सर। तो मैं अपनी नौकरी छोड़ के हिमाचल प्रदेश से बच्चे की खातिर घर पहुंच गया। हाँ। घर बच्चे की परवरिश में हमने पूरा अपना टाइम 2 साल बर्बाद कर लिया। ठीक है। अब बोला उनका बच्चा हो गया 1 साल 9 महीने का। अब उनकी मम्मी बोल रही है तुम अब जॉब पे जाओ। हाँ, क्योंकि लड़की मैंने पत्नी की लग गई है गवर्नमेंट जॉब, अब तुम जाओ जॉब करने के लिए। काम निकल गया मेरे को, अब मैं जॉब करने जा रहा हूँ। यहाँ से निकलूंगा अमृतसर, इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, तो पत्नी सरकारी नौकरी में लग गई। हाँ। तो अब जॉब करने की जरूरत है आपको? अब उनकी मम्मी बोली तुम जाओ जॉब करने के लिए। अच्छा, उनकी मम्मी। हाँ। पत्नी क्या कह रही है? मम्मी जो मम्मी बोलेगी हम वो करेंगे। अच्छा, तो मम्मी ही ना चाहती है मतलब है? हाँ, मैंने उनकी घर वाले चाहती है, जब शादी की थी तो तुम जॉब करते थे, अब जाओ फिर जॉब करो। हमारी लड़की ने मेहनत की है तो उसकी जॉब उसकी मेहनत से लगी है। उनका वेटिंग लिस्ट में नाम था पहले से। ठीक है। तो क्या तो प्रेम से आप लोग पत्नी प्रेम से रहती हैं कि नहीं रहती? प्रेम से अभी तक रहती थी। अब नौकरी लगने के बाद नहीं? अब नौकरी अच्छी लगी है तो क्या घर में रहते हैं, काम करना पड़ता है आपको। हाँ, झाड़ू पोछा वही समझ लीजिए सर। वो चली गई स्कूल 10:30 बजे, 4:30 छुट्टी, कहीं बच्चे को कहीं लेके घूमना है। गाँव में स्कूल ग्राम पंचायत है। ठीक है। तो स्कूल गाँव का है, तो गाँव में उसको लेना, यहीं कहीं इमली के पेड़ के नीचे बैठना, कहीं बरगद के पेड़ के नीचे वो रोता है। स्कूल में जा तो बच्चे को संग रहता नहीं है वो। तो कंडीशन ये करे क्या कि हम अपनी जॉब पे जाए, उनकी जॉब छुड़वा नहीं सकते और हमें जॉब करना पड़ेगी। तो फिर आसपास ही जॉब कर लो ना, आसपास आप रहते हैं वहीं कर लो। वहाँ पे सर काम नहीं निकला। हम लोग फुल लाइन वाले जो फुल लाइन बनती ब्रिज बनते रोडे, उसका रहता हमारा टोटल चेकिंग का है हमारा। अच्छा, हम चेक करते पूरा काम, जितना स्ट्रक्चर वर्क होता है टोटल। तो कर लेते हो? हाँ, पूरा टोटल। क्या क्या काम कर लेते हो सर? जो पुल बनते हैं और ये जो बना है ये सब ये चेक कर लोगे? ये बिल्डिंग वर्क का चेक कर लेते हैं, ये सब साइज। कहाँ से हो आप? MP सागर सर। सागर से। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ से अमृतसर जाए, वहाँ कितना रुपए मिलता था महीने में? वहाँ मिलता था 80,000 हिमाचल में। अच्छा जी। तो 80,000 की नौकरी आपने छोड़ दी थी? छोड़ दी हमने। बच्चे उनकी बच्चे पत्नी को कितना मिलता है? पत्नी को मिलता है अभी 70,000। 70,000, लेकिन वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमारी प्राइवेट है। अच्छा देखो, पति जब कमाता है ना तो वो पत्नी को कभी अपने से अलग नहीं करता, लेकिन पत्नी देखो कमाने लग जाए, कुछ सब नहीं, तो पति को फिर वो कहती हैं कि देखो हम कमा रहे हैं तुम बैठे बैठे खाओगे। पति कभी पत्नी को ये ताना नहीं मारता कि देखो मैं कमाता हूँ तुम बैठी बैठी खाती हो। लेकिन कुछ स्त्रियाँ, सबके लिए नहीं कह रहे हैं, कुछ स्त्रियाँ ऐसी हैं यदि कमाने लग जाएं तो वो अपने पति को ताने मार मार के मार डालती हैं कि देखो तुम तो हमारी कमाई खा रहे हो, हम कमा रहे हैं। इसलिए पुरुष को काम करना चाहिए, तुम बेटा मेहनत करो, खूब बढ़िया काम करो। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस बच्ची ने कहा कि गुरुजी माता जो है अपने बच्चे को क्या चाहिए नहीं चाहिए ये सब कुछ जान लेती है। तो आप ये भी कहते हो कि भगवान जो है भक्तों के मन की बात जान लेते हैं। लेकिन जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी तो कृष्ण जी बगैर बुलाए क्यों ना आए? इस विषय में गुरुजी ने उस बच्ची को यही समझाया कि जब तक वो कोई नहीं हुआ कि संसार के लोगों का आश्रय लेते रहेंगे और उनके आश्रय पे चलते रहेंगे कि हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत है तो हम अपने आसपास लोगों की मदद मांगते हैं और अपने परिवार वालों की मदद मांगते हैं। ऐसा ही द्रौपदी ने किया कि अपने पतियों से और द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से, पितामह से सबके गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने जब नहीं सुनी तब इसके बाद उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया और जैसे ही भगवान कृष्ण को याद किया तो भगवान दौड़े चले आए। ऐसा ही कहते हैं कि हमें भगवान पर भरोसा और विश्वास बनाए रखने में ही जो है भगवान हमारी सुनते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे ऐसी ही किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।